आज गणित में अध्याय 11.4 अर्थात ये यूनिट 11 का प्रश्नावली 4 का प्रश्न होगा। ये आपको पेज नंबर 261 में दिखाई देंगे। पेज नंबर 261 आप सब हमें सुन रहे हो, आवाज स्पष्ट आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम लोग प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखिए पढ़िए इसको। हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। प्रश्न संख्या 4, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे। अर्थात इस तरह प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज, मान लीजिए हमारे पास इस तरह दो समरूप त्रिभुज है। एक त्रिभुज का नाम ए बी सी दिया और दूसरे त्रिभुज का नाम आपने पी क्यू आर दिया। पी क्यू आर ज्ञात है दिया हुआ है। क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर का। और साथ में क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। पीक्यूआर का क्षेत्रफल तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करें? त्रिभुज एबीसी सर्वांशम होंगे। सर्वांशम का ये चिन्ह है, सर्वांशम होंगे त्रिभुज पीक्यूआर का। अब आप उत्पत्ति में आइए, अपने हल में आइए, प्रश्न को फिर समझिए। जब तक प्रश्न आपको स्पष्ट जानकारी नहीं रहेगा कि क्या पूछ रहा है और क्या दिया गया है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है, और दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है जैसा कि मैंने लिखा। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे। आइए हम लोग उपपत्ति में आते हैं, हल में आते हैं। हल में चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर का। क्यों समरूप है, किस गुण के कारण समरूप है, इसमें आपको नहीं जाने हैं। प्रश्न में दिया गया है निस समरूप है। आप जान रहे हो कि प्रश्न में दिया गया है, इसका मतलब समरूप है। और आपने एक प्रमेय पढ़ा है, इस प्रमेय को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, या आप इस तरह लिख सकते हो, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी का वर्ग बट्टा पीक्यू का वर्ग बराबर बीसी का वर्ग बट्टा क्यूआर का वर्ग बराबर एसी का वर्ग बट्टा पीआर का वर्ग। ये हमको प्रमेय से मालूम है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात
उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमको ज्ञात है क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ऐसा दिया गया है। सबसे पहले आपने लिखा है, दिया गया है। अब आप क्या लिखोगे, इसी समीकरण को आगे बढ़ाओ। क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल न लिख करके PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर है, ABC का क्षेत्रफल। तो आप यहां लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा PR का वर्ग। इस तरह ये कट जाता है एक बार। अब 1/1 बराबर AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटा QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा PR का वर्ग। अब दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, 1/1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता, बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। अब आप त्रिय गुणन कीजिए, AB का गुणा 1 से करेंगे क्या होगा, AB, और PQ का गुणा 1 से कीजिए बराबर PQ। ठीक इसी तरह BC का गुणा 1 से कीजिए BC बराबर QR का गुणा 1 से कीजिए QR, फिर AC का गुणा 1 से कीजिए AC और PR का गुणा 1 से कीजिए PR। आप क्या देखते हो, एक त्रिभुज की तीनों भुजा संगत त्रिभुज के क्रमशः संगत भुजा के बराबर है। यदि एक त्रिभुज की भुजा संगत त्रिभुज की भुजा के बराबर हो जाए, तीनों भुजा संगत त्रिभुज की भुजा के बराबर हो जाए, तो ये पर्याप्त है सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए। जब एक त्रिभुज की भुजाएं, तीनों भुजाएं क्रमशः संगत त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो जाएं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR का। इसको कहा जाता है SSS कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से। ये फिर से आप जानने का प्रयास कीजिए। आपका प्रश्न कहता है दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके क्षेत्रफल बराबर है, तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आपने क्या किया, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR का। ज्ञात करने के लिए आपने हल में क्या किया, त्रिभुज ABC समरूप है PQR का। आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी किताब में प्रमेय के रूप में दिया गया है। इस प्रमेय को प्रमेय संख्या 7 के नाम से आप जान सकते हो। प्रमेय संख्या 7 आप यहां पर लिख दीजिए, नाम प्रमेय 7 से, प्रमेय 7 से ऐसा लिख सकते। फिर प्रश्न में ज्ञात है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर PQR का क्षेत्रफल। तो आपने पुनः इसी समीकरण में ABC का क्षेत्रफल की जगह में ABC का क्षेत्रफल लिखा और PQR के क्षेत्रफल की जगह पर PQR किसके बराबर है, ABC का। तो ABC का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ABC से ABC कट गया एक बार में,
1/1 बराबर AB का स्क्वायर बट्टा PQ का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बट्टा QR का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बट्टा PR का स्क्वायर। दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लिया तो क्या हो गया 1/1 बराबर AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। अब आप बदल गुणन किए AB का गुना 1 से तो AB और PQ का गुना 1 से तो PQ AB बराबर PQ। इसी तरह BC गुना 1 BC QR गुना 1 QR तो BC बराबर QR। इसी प्रकार AC गुना 1 बराबर AC और 1 गुना PR बराबर PR। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो बताएंगे दिया गया त्रिभुज सर्वांगसम है। बताएंगे दिया गया त्रिभुज सर्वांगसम है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 इसको पढ़े आप। प्रश्न संख्या 5 कहता है सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज यहां भी यही दिया गया है, ज्ञात है, दिया है क्या दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का। इसमें ये माध्यिका ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये AM और ये AN PN। इसमें हमने क्या किया AM त्रिभुज ABC में AM तथा त्रिभुज PQR में PN माध्यिका है। अब आइए हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें। प्रश्न दिया गया है कहता है आपको सिद्ध करके दिखाइए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमको सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AM का स्क्वायर बट्टा PN का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हल में आइए क्योंकि हमें मालूम है, ज्ञात है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो आप क्या लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बट्टा PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बट्टा QR का वर्ग AC का वर्ग बट्टा PR का वर्ग। ये प्रमेय 7 से यानी देंगे प्रमेय 7 से। प्रमेय 7 क्या कहता है अभी बता चुका हूं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम
आते हैं त्रिभुज ए एम बी। आगे त्रिभुज ए एम बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू से हम क्या देख रहे हैं? ए एम बी का त्रिभुज ए एम बी का कोण बी, ए एम बी का कोण बी बराबर है पी एन क्यू का कोण क्यू। समरूप त्रिभुज समकोणिक होते हैं। समरूप त्रिभुज समकोणिक होते हैं। समकोणिक होते हैं। कौन सा समरूप त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, इसलिए ये कोण बी और कोण क्यू समकोणिक होगा। इसके बाद कोण ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू। पी एन क्यू प्रत्येक 90 अंश। इस तरह एक त्रिभुज के दो अवयव जब संगत त्रिभुज के दो अवयव के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि एक त्रिभुज के 3 अवयव संगत त्रिभुज के 3 अवयव के बराबर होंगे तो वो सर्वांग कहलाएंगे। लेकिन यदि एक त्रिभुज के 2 अवयव संगत त्रिभुज के 2 अवयव के बराबर हो तो वो समरूप कहलाएंगे। इस तरह त्रिभुज ए एम बी समरूप हो गए त्रिभुज पी एन क्यू का कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। अब जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होगी। त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी एन क्यू का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। तो ए बी का वर्ग बटा पी क्यू का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग बटा पी एन का वर्ग बराबर बी एम का वर्ग बटा सी एन का वर्ग। यहां लिख लोगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। इस तरह इसका नाम समीकरण 2 दिया। समीकरण 1 और 2 में तुलना कीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं? एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर है एबी का स्क्वायर बट्टा पीक्यू का स्क्वायर और एएमबी का क्षेत्रफल बट्टा पीएनक्यू का क्षेत्रफल बराबर है एबी का स्क्वायर बट्टा पीक्यू का स्क्वायर। दोनों का आप दाहिना पक्ष बराबर देख रहे हो। ठीक उसी तरह बीसी का स्क्वायर बटा क्यूआर का स्क्वायर,
बराबर आप देख रहे हो एम का स्क्वायर बट्टा एक तरफ आप देख रहे हो सभी का एक तरफा 2 से ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर का ये तीसरा समीकरण। अब पुनः ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर आप देख रहे हो ए एन स्क्वायर बट्टा पी एन का स्क्वायर। तो आप क्या देखा समीकरण 4 दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसका मतलब दोनों का दाहिना पक्ष बराबर होगा, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर होगा। अतः आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए एन का स्क्वायर बट्टा पी एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर। यही सिद्ध हुआ, इसी को सिद्ध होना कहते हैं, सिद्ध हुआ।